में बहुत सारी ऐसी स्ट्रगल्स होती हैं जिसको हमें फेस करना पड़ता है, और वो स्ट्रगल्स हम फेस करते करते इतना थक जाते हैं, कभी कभी हम ऐसा सोचने लगते हैं कि हम ही क्यों, हमारे साथ ही क्यों। फिर उसके बाद एक के बाद एक चीज़ें ऐसी ऐसी होने लगती हैं, हम घबराने लगते हैं, डरने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। और एक टाइम आता है हम अविश्वास करने लगते हैं खुद पर भी, और फिर साईं से बोलते हैं, गुस्सा करते हैं कि भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सिर्फ हम ही क्यों। इतनी प्रॉब्लम्स तो बाकी लोगों की लाइफ में नहीं होती हैं, तो सिर्फ हम ही क्यों। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अननेसेसरी चीज़ों पर डर जाते हैं, या जहाँ एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए वहाँ भी हो जाती है, और उनको ये समझ ही नहीं आती है कि ऐसा क्यों होता है हमारे साथ में। ऐसा नॉर्मली तो नहीं होता है लोगों के साथ। एंड धीरे 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 करके ये सारी प्रॉब्लम्स उनके दिल में ऐसे घर कर जाती हैं, और वो ये सोचने लगते हैं इन अ नेगेटिव फॉर्म कि हम सबसे अलग हैं, काश हम भी नॉर्मल ज़िंदगी जिएं। पर जो भी ऐसा सोचता है ना, ये बात जान लो कि आप बाबा के सबसे क्लोज हो। ये आपको भले ही अभी ना पता चले, अभी ना समझ आए, पर डिवाइन टाइम पर आपको ये बात ज़रूर समझ में आएगी। एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है। जब बाबा ह्यूमन बॉडी में थे तो शिरडी में एक छोटी सी बच्ची जो बाबा को बहुत प्यार करती थी, उसका नाम था झिपरी लक्ष्मी, और वो बहुत बहुत प्यार करती थी साईं को, और साईं भी उससे बहुत प्यार करते थे। बिल्कुल निस्वार्थ मन था उसका, लेकिन उससे कोई भी बात नहीं करता था। वो हमेशा सबसे अलग रहती थी, इसी वजह से उदास भी होती थी, लेकिन बाबा उससे बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा समय बाबा के साथ बिताती थी। ऐसे ही धीरे धीरे करके वो बड़ी हुई, लेकिन उसकी लाइफ में ऐसा बहुत कुछ हुआ। एक दिन वो तंग आकर ना साईं के पास आती है और बोलती है कि बाबा मेरे साथ ही क्यों, हमेशा मैं ही क्यों ये सब चीज़ें फेस करूं। सबके साथ तो इस तरह से नहीं होता है, सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और वो इतनी सारी शिकायतें करती है, इतनी नाराज़ होती है, इतनी दुखी होती है, और वो अपना पूरा दिल हल्का कर लेती है साईं के साथ कि साईं आज आपको मुझे बताना पड़ेगा कि वाई मी ऑलवेज, सिर्फ मैं ही क्यों। अजीब अजीब चीज़ें होती हैं, इस तरह तो कभी किसी के साथ नहीं होता। सबकी ज़िंदगी तो नॉर्मल चलती है, या अगर किसी को दुख आता भी है तो ठीक है, लेकिन मेरे साथ तो बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें होती हैं, लेकिन ऐसा क्यों। तो बाबा उसको क्या बोलते हैं, क्योंकि तू विशेष है, तू खास है, और ख़ास लोगों के साथ ही हमेशा अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं जो और किसी के साथ नहीं होती। बाबा कहते हैं कि जब हम इस संसार में जन्म लेते हैं तो हर कोई एक ख़ास मकसद से आया है, हर किसी का एक लाइफ पर्पस है। तो जिस तरह से कई लोगों के साथ बहुत अजीब अजीब घटनाएं होती हैं, उनको अलग तरीके से बिहेव करते हैं लोग, तो उस तरह के लोग भीड़ में चलने के लिए नहीं बने होते हैं। वो अलग चल के एक अलग आइडेंटिटी बनाने के लिए बने होते हैं। और बाबा लक्ष्मी को बोलते हैं कि तू भीड़ में चलने के लिए नहीं बनी है। शायद इसलिए सब लोग तेरे साथ अलग तरह का बर्ताव करते हैं, क्योंकि वो तेरी खासियत नहीं समझ सकते, उनमें उतनी काबिलियत ही नहीं है कि वो तेरी खासियत समझ सके। तेरी खासियत समझने वाला भी ज़रूर कोई ख़ास ही होगा जो तेरे जैसा होगा। तो इसलिए उदास मत हो, तुझे तो खुश होना चाहिए कि तू सबसे ज़्यादा ख़ास है, और तू मेरे लिए तो बहुत ही विशेष है। और अगर सारे लोग तेरे साथ अच्छा बर्ताव करने लगेंगे, तू सबके साथ मिलके रहेगी, तो तू भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाएगी। जो तुझे नहीं बनना है, तेरे रास्ते अलग हैं, तेरी ऊंचाइयां अलग हैं, इन सब से अलग, बहुत ऊंची,
और जब तू उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी ना, फिर सब तुझे देखेंगे, तुझे मान देंगे, तुझे सम्मान देंगे, और तब तुझे समझ में आएगा कि ये सारी बुरी घटनाएं मेरे साथ इसलिए घटी थी क्योंकि मेरे साईं मुझे इस ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते थे, ये सफलता देना चाहते थे मुझे। तो इसीलिए अगर कभी भी किसी को भी इस तरह का फील होता है कि लोग हमें मान सम्मान नहीं देते, अलग सा बर्ताव करते हैं, या कभी ऐसा महसूस होता है कि हम सबसे अलग हैं, क्यों हम बाकियों जैसे नहीं हैं, तो ये अच्छा है कि हम बाकियों जैसे नहीं हैं, क्योंकि साईं के बहुत ख़ास हो आप साईं के बहुत विशेष हो, और साईं ने आपके लिए एक ऐसी ऊंचाई पहले से ही सोच कर रखी है। तो हमारी लाइफ में हर स्ट्रगल, हर परेशानी, हर प्रॉब्लम जो है वो एक ख़ास पर्पस के लिए होती है, क्योंकि अगर आप वो स्ट्रगल फेस नहीं करोगे तो आप भी कहीं ना कहीं जाने अनजाने उस भीड़ का हिस्सा बन जाओगे, जो आपको टेम्पररी सुख तो देगा लेकिन आपको अपने मकसद तक नहीं पहुंचा पाएगा। तो आपको अपने मकसद तक पहुंचना है। सिर्फ टेम्पररी सुख, टेम्पररी हैप्पीनेस हमें नहीं चाहिए, हमें वो परमानेंट वाला पीस चाहिए जो साईं ने हमारे लिए सोच के रखा हुआ है। क्योंकि जब सब कुछ बहुत आसान होता है ना ज़िंदगी में, तो हम कुछ समझ ही नहीं पाते, कुछ सीख ही नहीं पाते। जब मुश्किल होता है तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन उस परेशानी के साथ साथ हमें ये सोचना है कि इन परेशानियों में साईं की गाइडेंस है कि अब हमको अपने आगे की जर्नी कैसे तय करनी है, कितना सीखना है, कैसे आगे बढ़ना है, और वहाँ तक कैसे जाना है जो हमारी जगह बाबा ने सोच के रखी है। तो हमेशा इसको एम्ब्रेस करो कि लोग आपको नापसंद करते हैं, लोग आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं देते जो आपको चाहिए, लोग आपके साथ अलग तरह का बर्ताव करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, क्योंकि जब लोग ऐसा करते हैं तो साईं हमारे पास आते हैं, क्योंकि हम बाबा के लिए खास है ना। और जब बाबा हमें बोलते हैं कि तू मेरे लिए विशेष है, तो और हमें क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। जिस तरह साईं ने ये सब लक्ष्मी को समझाया, लक्ष्मी ने हमेशा बाबा की हर एक बात मानी, उस पर चली। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसको लोग किस तरह देखते हैं, क्या इम्पोर्टेंस देते हैं, नहीं देते हैं, नहीं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने अपनी ज़िंदगी भर मेहनत करी, बहुत सारी बाबा की सेवा करी, और आज के वक्त में जो साईं को जानता है वो लक्ष्मी को जानता है। तो हर कोई लक्ष्मी को जानता है, उनको मान देता है, सम्मान देता है। क्यों? क्योंकि उसने हर एक बात साईं की मानी। इसी तरीके से आप सब भी वो साईं की गाइडेंस को समझो जो दुख में हमें मिलती है, स्ट्रगल्स में हमें मिलती है। हर नेगेटिव सिचुएशन में हमारे लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं छुपी हुई, जो हमें दिखाई नहीं देती। हमेशा याद रखना, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ में, सबसे ज़्यादा परेशानियाँ उठाता है, वो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट होता है बाबा साईं के, सबसे ज़्यादा खास होता है वो बाबा जी के लिए। बाबा की गाइडेंस समझते जाओ और उस पर चलते जाओ। परेशानी में भी परेशान नहीं होना है। तो एक दिन धीरे धीरे करके उस डिवाइन टाइम पर आप उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाओगे जो साईं ने आपके लिए चुनी हुई हैं। ऑलवेज रिमेंबर, यू आर वेरी वेरी स्पेशल फॉर बाबा। ओम साई राम।